शायरी। अब इस फोटो को देखना बंद कर और चुपचाप इस घर के बाहर का रास्ता देख, क्योंकि तू अपने मकसद में फेल हो चुकी है। अब तू आकाश के बच्चे की मां कभी नहीं बन पाएगी। और अगर तूने मेरे आकाश के करीब आने की कोशिश भी की तो कसम है मुझे, तू भी अपने बच्चे की तरह भगवान को प्यारी हो जाएगी। अच्छा, और अगर आकाश जी खुद मेरे करीब आना चाहे तो क्या करोगी? ऐसा सिर्फ तेरे सपनों में होगा, क्योंकि आकाश तेरे जैसी दिखने वाली लड़की से कभी दिल नहीं लगाएगा। और तुम नहीं भगवान का इशारा समझो, भगवान ने तुम्हारे बच्चे को मारा ही इसलिए ताकि तुम मेरे आकाश से दूर रहो। जहाँ तक मुझे लगता है मेरे बच्चे को भगवान ने नहीं, तुमने मारा है। उस बच्चे से सबसे ज्यादा डरती भी तो तुम ही थी ना। अगर मुझे तुम्हारे बच्चे को मारना होता तो खुलेआम मारती। ये छुप के हरकतें करने वालों में से नहीं है ऐश्वर्या। और तुम्हें बड़ा घमंड है ना कि आकाश तुम्हारी साइड लेगा, तो अब देखना कैसे आकाश ही तुम्हें इस घर के बाहर का रास्ता दिखाता है। ऐश्वर्या कहीं ये अंग्रेजी हीरो के ऊपर फिर से वशीकरण तो नहीं करने वाली? नहीं, अगर ऐसा है तो उससे पहले अंग्रेजी हीरो के ऊपर वशीकरण करे। हमें इसकी वशीकरण की सामग्री को नष्ट करना होगा। पक्का यही छुपाया होगा उसने। तो ये है वो चीज जिसकी वजह से हमेशा अंग्रेजी हीरो ऐश्वर्या की बातें सुनते हैं। बस ऐश्वर्या के माया जाल के खत्म होने का वक्त आ गया। वक्त आ गया कि हम अंग्रेजी हीरो को अपनी सच्चाई बताएं। ये मेरे कमरे से क्या लेकर गई है? ये आखिर लेने क्या आई थी मेरे कमरे में? मेरे वशीकरण का सामान, मेरे वशीकरण का सामान कहाँ गया? इसी की बदौलत ऐश्वर्या ने हमारी और अंग्रेजी हीरो की शादी तोड़ी। इसी की बदौलत हमें हमारे ही घर में रूप बदल के रहना पड़ रहा है। हम इस सामान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये सब तूने किया? बहुत गुरूर था तुम अपनी काली शक्तियों पर। अब तुम आकाश जी पर वशीकरण कभी नहीं कर पाओगी। मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुझे। एक मिनट, ये सच तो सिर्फ नंदिनी को पता था कि मैं आकाश पे वशीकरण करती हूँ। ये बात इसे कैसे पता चली? कहीं ये लक्ष्मी के भेष में नंदिनी तो नहीं?
तुझे कैसे पता कि मैं आकाश पे वशीकरण करती हूँ? कहीं तू नंदिनी तो नहीं? नहीं, मैं नंदिनी की सहेली। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया, तुम्हारी सारी काली करतूतें बताई। मैं ये तक जानती हूँ कि तुम यहाँ किसी का बदला लेने आई हो, है ना? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मुझसे पंगा लेके तो आग में हाथ डाल रही है। तुझे तो मैं जिंदा जला दूंगी। हम तुम्हें जलाएंगे नहीं, बल्कि राख की तरह मिट्टी में मिला देंगे। बहुत हुआ तुम्हारा आतंक, अब तुम्हारे आतंक का अंत है। लेकिन उससे पहले हम हमारे बच्चे के कातिल का चेहरा सबके सामने लेकर आएंगे। आकाश जी को तुम्हारी सच्चाई बताएंगे और फिर होगा तुम्हारा अंत। प्रणाम सुमित्रा देवी जी। आइए आइए रघु जी, बड़े अच्छे समय पर आ गए। ये लो बेटा। कहिए, कैसे आना हुआ? सुमित्रा देवी जी, आपने गांव में जो मंदिर का निर्माण करवाया था, उस मंदिर की कमेटी ने तय किया है कि मंदिर के पहले रामनवमी पर शोभा यात्रा आपके घर से मंदिर तक निकाली जाए और साथ ही मंदिर में सबसे पहले पूजा करने का अधिकार हम आपको देना चाहते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप सबने हमें इस योग्य समझा। आप निश्चिंत रहिए, हम बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा हमारे घर से मंदिर तक लेकर जाएंगे। धन्यवाद। अब हम चलते हैं। जय सिया राम। इसका मतलब बड़ी बहू जी आरती गाने वाली है। ये कोई आम उत्सव नहीं। आज के दिन पूरा अयोध्या दुल्हन की तरह सजता। हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी शोभा यात्रा लेके निकल जाए। इस घर में बड़े हम हैं और ये लोग सुमित्रा को न्योता देके चले गए। कुछ ऐसा चक्कर घुमाओ कि सुमित्रा नहीं बल्कि हम सबके सामने आरती गाए, ताकि अखबारों में सुमित्रा की नहीं हमारी फोटो छपे। चिंता मत कीजिए सासू, इस साल की रामनवमी में फोटो भी आपकी छपेगी, आरती भी आप ही गाएंगी और रोब भी आपका जमेगा। क्योंकि सुमित्रा चाची को शांत करने का आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका है। लक्ष्मी का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। नंदिनी, हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारे मन में किस बात का चिंतन चल रहा है। प्रभु, हम बहुत बड़ी दुविधा में। किसी पापी ने हमारे बच्चे को मार दिया। हमें सही रास्ता दिखाइए ताकि हम उस दोषी तक पहुंच सके। चिंता मत करो नंदिनी, सही राह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम कल तुम्हें अवश्य उस दोषी का चेहरा दिखाएंगे। प्रभु, आपने सिर्फ हमारे सपने में हमें दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि हमें उम्मीद दी है कि हम हमारे बच्चे को इंसाफ दिला सकते हैं। हमें कल का इंतजार रहेगा। जय श्री राम। तुमने मुझसे मेरे आकाश को छीना है ना लक्ष्मी? मेरे वशीकरण की सामग्री भी नष्ट की है। तुम्हें मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है, बहुत महंगी। कि तुम्हारे सर पे तुम्हारे श्री राम और माता सीता का हाथ है। तो देखो, कल रामनवमी के दिन मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए किसी को टुकड़े भी नहीं मिलेंगे तुम्हारे शरीर के।
इस कलयुग में जीत तेरी अच्छाई की नहीं बल्कि मेरी बुराई की होगी। ऐश्वर्या डेकोरेशन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़े फूल कम है, वो जरा देख लीजिए। हाँ, आप मूर्ति जरा लेकर आइए। अरे जल्दी करिए, लेट हो जाएंगे हम लोग। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते बेटा, एकदम सही समय पे आए हो। अभी हम लोग शोभा यात्रा निकालने ही वाले हैं। बुगली भैया को तो आना ही था ना दादी। नंदिनी के जाने के बाद बुगली भैया ही तो बचे हैं उसकी याद में। ज्योति जरा देखो, लक्ष्मी कहाँ रह गई है? जी दादी। भाभी भाभी आप रुकिए, मैं देखता हूँ। आकाश फिर से नंदिनी की फिक्र करने लगा है और दोनों के बीच की दूरियां भी घटने लगी है। दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ने लगा है। तो इस वनवास को एक न एक दिन तो खत्म होना ही था ना दादी। जिस तरह भगवान श्री राम और मैया सीता को कोई अलग नहीं कर पाया, उसी तरह हमारी नंदिनी और आकाश को कोई नहीं अलग कर सकता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ज्योति जरा रसोई में जाकर देखो प्रसाद के लड्डू तैयार है कि नहीं। जी दादी। हम जरा देख के आते हैं। हाँ। भगवान अब नंदिनी और आकाश के बीच में किसी को मत आने दीजिए। अब कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि नंदिनी अपने असली रूप में आ जाए और लक्ष्मी के साथ साथ नंदिनी को भी आकाश स्वीकार कर ले। तेरी मौत का दिन है लक्ष्मी, मौत का दिन। इस राम नवमी पे ये रावण सीता का हरण करने जरूर आएगा। हमारा बच्चा आंसू बहाने से जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उदासी बढ़ेगी। मुझे तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए रोना बंद करो। ये आंसू नहीं है, ये हमारे बच्चे को खोने का दर्द है जो कभी खत्म नहीं होगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले हैं हम। नहीं लक्ष्मी, तुम अकेली नहीं हो और यही मत समझना कि सिर्फ इस बच्चे की वजह से मैं तुमसे जुड़ा हुआ था। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे एक बात बोलो। हाँ। तुम ना साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। ऐसी साड़ी पहना करो, अच्छी लगती हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। तो मन तो कर रहा है कि अभी चाकू घोंप के इसको यहीं मार दूं, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं दूंगी मैं इसे। इसकी मौत तो धमाके से लिखी है, ऐसा धमाका जो रामनवमी पे सजा पूरा अयोध्या देखेगा। हाँ 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 ठीक है आकाश, ठीक है। ये चाकू लेके कहाँ घूम रही हो? डरो मत, मारने नहीं आई हूँ तुम्हें। किचन में फ्रूट्स काट रही थी तो सुमित्रा दादी ने तुम्हें लेने भेज दिया। चलो, शोभा यात्रा निकलने वाली है। तुम भी चलो, लेट हो रहा है।
आज इंसाफ का दिन है। आज हमारे प्रभु श्री राम हमें हमारे बच्चे के कातिल का चेहरा दिखाने वाले हैं। कसम खाते हैं उस कातिल को इतनी क्रूर सजा देंगे कि वो खून के आंसू रोएगा और मदद की गुहार लगाएगा। ये सिंदूर क्यों मंगाया तूने? अभी पता लगेगा आपको, देखिए। अरे ये खाने वाला लड्डू है। अरे मुझे भी पता है। ला ये सिंदूर दीजिए। ये लीजिए। क्या करिए कभी? ये सिंदूर वाला लड्डू खा के सुमित्रा चाची की आवाज चली जाएगी और फिर वो आरती कैसे करेंगी? आरती करने का सौभाग्य हमें मिल जाएगा। जी। अरे वाह, तो क्या बात, दिल खुश हो गया कसम से। क्या चाल चली तूने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। काम हो गया सासू। अब देखिएगा सुमित्रा चाची की आवाज चली जाएगी और जब उनकी आवाज चली जाएगी तब आप फट से कूद के माइक लेना और आरती गाने लगना। हम जानते हैं राम जी, इस शोभा यात्रा में आप अपना चमत्कार जरूर दिखाएंगे और हमें हमारे बच्चे के कातिल तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए उठाइए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए। बस अब कुछ ही देर में रामनवमी का ये जश्न लक्ष्मी की मौत के मातम में बदल जाएगा। आकाशी, हमें नहीं करना। सुनो, ये उत्सव नहीं, ये महा उत्सव है। आज राम जी का जन्मदिन है और राम जी के जन्मदिन पर अपने पैरों को मत रोको, खूब खुशी से नाचो और गाओ और उत्सव मनाओ और अपने दुखों को भूल जाओ। जी खोल के नाच लक्ष्मी, क्योंकि तेरा ये नाच तेरी जिंदगी का आखिरी नाच होने वाला है। हेलो, पालकी मंदिर के लिए निकल चुकी है। चिंता मत करो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। आज तुझे इस रावण के त्राहिमाम से बचाने के लिए कोई राम नहीं आएगा। सुमित्रा देवी जी, आइए, अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए।
लक्ष्मी कहाँ चली गई? ज्योति, लक्ष्मी कहाँ है? छोटी दादी हमें भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। आकाश बेटा जाकर जरा देखो ना, कहाँ गई है लक्ष्मी? ठीक है दादी, मैं देखता हूँ। ये ऐश्वर्या तो बड़ी कमाल निकली। अभी तो उत्सव का उद्घाटन भी नहीं है और उसने अभी से लक्ष्मी को गायब कर दिया। ये बिना बताए कहाँ चली गई लक्ष्मी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.